नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं इंडिया 9 न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। बस्ती जनपद में अधिवक्ताओं का 3 दिन से धरना चालू। नायब तहसीलदार द्वारा अधिवक्ताओं से किया गया अभद्रता, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला बस्ती जनपद के भानुपुर तहसील का। अधिवक्ताओं से बात किया हमारे संवाददाता डॉक्टर हेमंत पांडे ने। नमस्कार, इस समय उत्तर प्रदेश के जो बस्ती है, बस्ती के जो भानपुर तहसील परिसर में है, यहाँ पे कुछ अधिवक्ता हैं जो 3 दिन से धरने पे बैठे हैं। आपको बता दें, यहाँ के नायब तहसीलदार द्वारा अधिवक्ताओं से अभद्रता किया गया। उसके जिलाधिकारी बस्ती प्रियंका निरंजन ने कार्रवाई करते हुए जो नायब तहसीलदार है उनको तत्कालीन हटा दिया। उसके बावजूद भी जो अधिवक्ता हैं वो अपने मांग से नहीं हट रहे हैं। इनका कहना है साफ तौर से जो तहसीलदार भानपुर के इनके सह पे ये जो अधिवक्ता है इनको गाली दिया गया है और लगातार यहाँ भ्रष्टाचार चरम पे है। ये भानपुर तहसील परिसर है, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये आज यहाँ डीएम का तहसील दिवस है, जो संपूर्ण समाज दिवस है, जो योगी सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना है कि संपूर्ण समाज दिवस में जो फरियादी आएंगे उनको पूरा लाभ मिलेगा और तत्कालीन उनका कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन वहीं जो अधिवक्ता है जिसे देश में प्रदेश में सबसे बड़े विद्वान का वादा दिया जाता है, जो पढ़े लिखे में एक पहले ऐसे पुरुष होते हैं जिनको विद्वान शब्द लगता है, वो भी आज बता दीजिए इस दरी पे बैठ के और 3 दिन से इस सड़कती धूप में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे जो तहसील बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, जो यहाँ पे और अधिवक्ता, हम इनसे बातचीत करते हैं आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों धरने पे बैठे हैं। क्या नाम आपका? सुरेंद्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष बार एसोसिएशन। क्या कारण रहा कि आप लोग यहाँ तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, तहसीलदार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं? 3 तारीख से यहाँ पे धरना चल रहा है। पहले धरना शुरू हुआ स्टार्टिंग कि अजीत सिंह हटाओ, वो हट गए, लेकिन उसी समय से तहसीलदार हटाओ भी चल रहा था। ये जो मतलब नए तहसीलदार अजीत सिंह है, क्या ऐसा कारण आ गया उनको? उन्होंने वो अनकोर्ट गाली दिया था श्री रवि सिंह को कि सारे कोर्ट से बाहर चले जाओ, नहीं तो चीर फाड़ के रख दूंगा। उसके बाद यह सारी कार्यवाही तहसीलदार के सह पर की गई थी, उनके कोर्ट के अंदर की गई थी और वो उनका मौखिक रूप से सह था, इशारा भी था और सारे लेखपाल और सारे कानून को पीछे बैठ के बना रहे थे वहाँ पे, और उनके कहने पे ही सारा यहाँ पे भ्रष्टाचार व्याप्त है। और जब से तहसीलदार यहाँ पे आए हैं तब से पूरे तहसील में भ्रष्टाचार व्याप्त है। सारे कानून को किसी भी निशानदेही में 25,000 50,000 से कम लेकर नहीं निशानदेही कर रहे हैं। सरकार तो लगातार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तरह तरह के अभियान भी चला रही है। लगातार अधिकारियों को निर्देश भी दिया जाता है किसी भी जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन का जो नीति है कि कोई भी किसी प्रकार का घूस न लिया जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे प्रथम तहसीलदार होंगे जो इतने भ्रष्ट है, इससे कोई भ्रष्ट तहसीलदार इस पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा आपको। क्या लग रहा है कि नारा लग रहा है कि तहसील प्रशासन होश में आओ, ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्या लग रहा है कि होश में नहीं है? नहीं, बिल्कुल होश में नहीं है, क्योंकि माननीय तहसीलदार साहब बैठे रहते हैं और उनके बगल में नायब तहसीलदार साले जैसे शब्द और चीर फाड़ कर रख दूंगा, जान से मार दूंगा जैसे शब्द का अगर उपयोग करते हैं और एक अधिवक्ता के साथ, तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया के पता चलता है, इनकी गुंडागर्दी का पता चलता है। ये लोग रोड छाप गुंडई की तरीके से हम लोगों से पेश आए। हम लोगों की बस एक ही मांग है कि तहसीलदार साहब को भी यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने जब से यहाँ पे वो आए, लेखपाल हो, कानून को, सबकी फीस दुगनी तिगुनी चौगनी बढ़ गई और सबके सब बिना पैसा लिए कोई भी काम नहीं करना चाहते। प्राइवेट मुंशियों को बैठा करके उनसे ही धन की उगाही करवाते हैं ये मतलब तहसीलदार साहब। कहीं ना कहीं जब देखा जाए पढ़ाई लिखाई में, और डॉक्टर हुए, मास्टर हुए, इंजीनियर हुए, तो जो अधिवक्ता होते हैं उनके नाम के आगे विद्वान लगता है। तो कहीं ना कहीं जो देश है, जो यहाँ के विद्वान रहे होंगे, पढ़े लिखे लोग रहे, कुछ जानबूझ के अधिवक्ता, लेकिन आप दरी पे बैठ के, आज जो देश के विद्वान है वो दरी पे बैठ के न्याय की भीख मांग रहे हैं। ऐसा करने पे मजबूर कर दिया गया जब हमारे यहाँ के जो तहसील का मुखिया तहसीलदार है, जब वो एक अशिक्षित और असंस्कारी व्यक्ति आ गया जिसको सिर्फ एक चीज दिखाई देती है कि हम कहाँ से किसानों का शोषण करें। तहसील भानपुर में आप पत्रकार हैं, यही के स्थानीय आप भी हैं और सारे लोग यहाँ खड़े हैं, आप बता दीजिए कि इसके पहले जितने भी परिवार दाखिल होता है, अधिवक्ताओं का मुश्किल से 5 या 10 मुकदमे व्यक्तिगत होंगे, बाकी हम वादकारियों का मुकदमा दाखिल करते हैं, क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान है और हमको इस बात का तरीका है कि हम कैसे मुकदमा दाखिल करते हैं। शोषण आपका होता है, वकील एक कोई पैसा नहीं देगा आपको, लेकिन बताइए निशानदेही में जिस काश्तकार का जमीन मौके पर राजस्व खाते में 1 बीघा है
और मौके पर वो 10 बिस्सा जोत रहा हो, वो इसकी फरियाद लेके आता है। एसडीएम कहता मैं ऐसे नहीं नपवाऊंगा, जाके धारा 24 कर दो। वो धारा 24 करने के लिए मेरे पास आता है। मेरे पास आने के बाद उसकी 35 रुपया 3,000 रुपये में तो शुरुआत होती है। फाइल चली जाती है कानूनगो को। प्रारंभिक जांच में जब वो जाता है तो उसकी फीस जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया आपको 25,000 तक ये जाते हैं प्रारंभिक जांच में। एक काश्तकार 20,000 से 25,000 देगा, उस काश्तकार को सोच लीजिए उसके कितना कष्ट होगा। सामान्य व्यक्ति जो मिडिल क्लास फैमिली के जिनके घर की अर्निंग है वो 25,000 देने में उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी कि सामान्य काश्तकार कहाँ से 25,000 दे पाएगा, 20,000 दे पाएगा। और वो ये तो आपको मैंने एक दृष्टांत बताया। इस तरह से अनगिनत दृष्टांत हैं। कोई ऐसा पटल नहीं है जिस पटल पर रुपए की मांग नहीं की जाए। अभी मैं एक आपको नई चीज बता रहा हूँ, हमारे भाई भी जान जाए। पहले जो काश्तकार किसान का ऋण केसीसी बनवा लेता था, बैंक से अपना ऋण ले लेता था, वो पैसा जमा कर देता था। पैसा जमा करने के बाद वहां से प्रमाण पत्र मैनेजर द्वारा दे दिया जाता था कि इन्होंने जमा कर दिया। वो खतौनी में आके फीड हो जाया करता था। जब से ये तहसीलदार आए हैं तब से उस पर भी शुल्क लगा दिया उन्होंने। और आप उसको नहीं लेंगे, काश्तकार को कहते हैं जाइए मैनेजर साहब भिजवाइए। मैनेजर कहाँ क्यों भेजेगा? मैनेजर का जो काम था करके दे दिया, आपको दे दिया कि आपने इतना पैसा जमा किया, ये स्टेटमेंट हो गया, लिख कर दे दिया। जमा करके उसको खतौनी में फीडिंग करा देना चाहिए ताकि काश्तकार को लगे कि हमारी खतौनी में जो ब्याज हमने लिया था वो ब्याज हम दे चुके हैं, खतौनी हमारी क्लियर कट हो चुकी है। इस पर भी लगा दिया गया है। तो अनगिनत उदाहरण है, अनगिनत उदाहरण है। इतना करप्शन जितना उन्होंने फैलाया वो सब उनके निर्देशन पे हो रहा है। क्या आप जान लीजिए। क्या लग रहा है कि 3 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो आगे क्या रणनीति है? ये हम सब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और जब तक यहाँ से भ्रष्ट तहसीलदार जो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है, उसी हम में ये जिसको चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं, जिस भाषा शैली में चाह रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जब तक इनका यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक हम अपने आंदोलन से आंदोलन को समाप्त नहीं करते। कहानी यूं घटी कि नायब तहसीलदार कोई वीडियो क्लिप हमने बना लिया था। उस वीडियो क्लिप में नायब तहसीलदार गाली देते हुए पाए गए। ये एक बहुत बड़ा एविडेंस हो गया और उस एविडेंस को भुनाया तहसीलदार एसडीएम ने अपने आप को सुरक्षित करने में, और जिलाधिकारी के यहाँ जाके नायब तहसीलदार को बलिका बकरा बना दिया अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। बात ये हुई है। उन्हीं के लगातार जिस तरीके से कोई भी तहसील भ्रष्टाचार आए दिन पकड़े जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार किसके द्वारा किया जा रहा है? ये अब हमें तो लग रहा है कि हमारे भानपुर तहसील की जो स्थिति है इसमें मेन साजिशकर्ता जो है तहसीलदार भानपुर है। इनके द्वारा सभी कानूनगो को, नायब तहसीलदार को, जो भी कर्मचारी, सबको संरक्षण दिया जा रहा है और ये मनमाने तरीके से अपनी बात को रखवाने के लिए 100% झूठ बोलते हैं और इनके साजिश के द्वारा ही हमारे अधिवक्ता भाई को गाली दिया गया। इसका 100% उदाहरण ये है कि उनके सामने दिया गया। इस नाते इस घटना के पूरे प्रकरण के जिम्मेदार वही हैं। जब तक उनका स्थानांतरण ना हो जाए, उन पर कार्रवाई नहीं हो जाएगी, हम अधिवक्ता बंधु यहाँ से हटने वाले नहीं है। तो ये भानपुर के जो अधिवक्ता हैं, भानपुर तहसील परिसर है जहाँ पे अधिवक्ता धरने पे बैठे हैं। आपको बता दें अधिवक्ता को गाली देना यहाँ के नायब तहसीलदार को भारी पड़ गया और यहाँ के अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद बस्ती डीएम प्रियंका निरंजन ने कार्रवाई करते हुए यहाँ के नायब तहसीलदार को हटा दिया, लेकिन मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ के जो अधिवक्ता हैं वो तहसीलदार को यहाँ से हटाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ तहसीलदार के सह पे कई ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहे हैं, घूस हो रहे हैं और काश्तकारों और गरीबों से पैसा वसूली जा रही है। बस्ती से डॉक्टर हेमंत पांडे की। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडिया 9 न्यूज।